जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण अहिरवार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज 8 जुलाई की धंधु आपके लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं उस न्यूज़ पर जो आपके लिए मैं लेकर आया। हेडिंग में पेट्रोल क्रॉसेस 100 लीटर्स मार्क इन कैपिटल। दोस्तों ये आर्टिकल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर है, उसी के बारे में पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि पेट्रोल ने क्रॉस कर दिया है 100 पर लीटर्स के चिन्ह को। कहाँ पर? कैपिटल मतलब राजधानी में। इसकी हेडिंग हुई तो मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं 100 रुपये पर लीटर से ज़्यादा। कहाँ पर? कैपिटल मतलब राजधानी में। आगे लिखा है इस सब हेडिंग में कि कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उन्हें होल्ड सेंटर रिस्पॉन्सिबल, मतलब सेंटर को जिम्मेदार ठहराया है और मांग की है, डिमांड है। किससे मांग की है? धर्मेंद्र प्रधान एग्जिट। मतलब धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हैं। उनसे मांग की है कि आप अपना पद छोड़ दें। उन्होंने इस्तीफे की मांग की है या फिर रेजिग्नेशन की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया दोस्तों आगे इसमें कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल क्रॉस्ड द 100 लीटर मार्क इन द कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम फ्यूलिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शन। दोस्तों हमारा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होता है और यहाँ तक ए एंड होता है। तो चलिए ब्रेक करते हैं हमें से। दिया इसमें कि द प्राइस किसकी है? कीमत किसकी? कीमत है दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल की। तो जो कीमत है किसकी? पेट्रोल की, उसने क्रॉस कर दिया है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों हमारा, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो कीमत है पेट्रोल की उसने क्रॉस कर दिया है किसको? 100 लीटर मार्क को, मतलब 100 रुपये प्रति लीटर के चिन्ह को क्रॉस कर दिया है या फिर पार कर लिया है। कहाँ पर? कैपिटल में। ये पहली बार की बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फ्यूलिंग प्रोटेस्ट, जो ईंधन को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहाँ पर? वेरियस सेक्शन से हो रहा है, मतलब बहुत सारे वर्गों से ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारी पार्टी कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है पेट्रोल को लेकर कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए, इस तरह से बढ़ोतरी न की जाए। ओके डियर्स, तो एक बार और आपके लिए कि जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो उसने क्रॉस कर दिया है 100 रुपये पर लीटर के मार्क को। कहाँ पर? राजधानी में, और पहली बार। और जो फ्यूलिंग प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो विभिन्न सेक्शन से, विभिन्न वर्गों से हो रहे हैं देश भर में। आगे देखिए दोस्तों, इसमें दिया है पेट्रोल प्राइसेस वर इंक्रीज्ड। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का हमारा पैसिव है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं बाय 35 पैसे पर लीटर। तो कितनी बढ़ गई हैं? 35 रुपये 35 पैसे पर लीटर पेट्रोल की प्राइस से बढ़ गई हैं। जबकि डीजल रेट, जो डीजल की दर है, इंक्रीज बढ़ गई है। डीजल की देखिए यहाँ पर डीजल की दर कितनी बढ़ गई है? 17 पैसे पर लीटर, मतलब 17 पैसे पर लीटर डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्राइस, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार? एक प्राइस नोटिफिकेशन के अनुसार। वो कहाँ से मिला प्राइस नोटिफिकेशन? मिला फ्रॉम स्टेट वन फ्यूल रिटेलर्स, मतलब राज्य के जो राज्य का जो पेट्रोल रिटेलर्स जो जिसके अधीन आता है, वहाँ से जो एक नोटिफिकेशन मिला है, उसके द्वारा जानकारी मिली है कि पेट्रोल की कीमतें 35 रुपये पर लीटर बढ़ गई हैं और डीजल की कीमतें 17 पैसे पर लीटर बढ़ गई हैं। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन दिल्ली में मतलब देश की राजधानी में, द प्राइस, जो कीमत है किसकी? पेट्रोल की। नाउ स्टैंड, अब पहुंच गई है, अब नाउ मतलब अब, स्टैंड एट मतलब पहुंच गई कहां पर? 100.21, मतलब 100 रुपये 21 पैसे पर लीटर पहुंच गई है। और डीजल की जो प्राइस है, रोज टू मतलब सेकंड फॉर्म दी है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट है, वो बढ़ गई है कहां तक? 89.53 आ लीटर। इतनी कीमतें बढ़ गई हैं इनकी। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया डिमांड रोल बैक, जो मांग है किसकी? रोल बैक की, मतलब वापसी की, जो मतलब वापस, मतलब कीमतों में सुधार किया जाए, उसको लेकर जो डिमांड है कि दिल्ली कांग्रेस, जो दिल्ली की जो कांग्रेस है, उसने ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया क्या? एक फ्रेश प्रोटेस्ट, मतलब एक भीड़ वाला प्रोटेस्ट आंदोलन आयोजित किया उसने। कहाँ पर? आउटसाइड, के बाहर, किसके बाहर? रेसिडेंस के बाहर, निवास के बाहर। किसके निवास था वो? यूनियन मिनिस्टर का। और यूनियन मिनिस्टर किसके हैं? वो पेट्रोलियम के हैं और नेचुरल गैसेस के हैं। उनका नाम क्या? उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो दिल्ली की जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, अब देखिए उनकी वर्ब है यहाँ पर कि उन्होंने डिमांड करते हुए, उन्होंने ऐसी मांग की है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखो एक तो फ्लैश प्रोटेस्ट आयोजित किया उन्होंने। यूनियन मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके निवास के बाहर।
और साथ ही उन्होंने मांग करते हुए, यह मांग भी की उन्होंने, मांग करते हुए कि हिज रेजिग्नेशन, उनका जो रेजिग्नेशन है, किसका रेजिग्नेशन, तो मंत्री अपना रेजिग्नेशन दें, तो रेजिग्नेशन दें, उनके मांग की और अपने रेजिग्नेशन की, और साथ में उन्होंने कहा कि फेल हो गए आप, किसको, टू कीप फ्यूल प्राइसेस इन चेक, मतलब जो फ्यूल प्राइस, ईंधन की जो प्राइस है, जो कीमत है, उनको स्थिर रखने में और उन पर लगाम लगाने में आप फेल हो गए, ये बात उन्होंने कही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। कांग्रेस वर्कर हेल्ड द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और डिमांडेड अ रोल बैक ऑफ इसका एक्साइज किसकी है, एक्साइज ड्यूटी एंड वेट वैल्यू एडेड टैक्स ऑन दीज प्रोडक्ट टू गिव रिलीफ टू कॉमन पीपल। देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस यहाँ शुरू होता है और यहाँ तक हमारा सेंटेंस चलता है, इसको ब्रेक करते हैं। तो कांग्रेस वर्कर हैं, उसने जिम्मेदार ठहराया किसको, बीजेपी गवर्नमेंट को, वो बीजेपी गवर्नमेंट जो कि कहाँ पर सेंटर में है, उसको रिस्पॉन्सिबल बताया, उसको जिम्मेदार ठहराया फॉर प्राइसेस, किसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदार ठहराया उन्होंने प्राइसेस के लिए। प्राइसेस किसकी है दोस्तों, पेट्रोल की और डीजल की है। और उन्होंने मांग की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है रोल बैक की, मतलब वापस लें क्या, एक्साइज ड्यूटी, जो उसमें ड्यूटी लगाया, जो कर लगाया, जो टैक्स ले रहे हैं आप, किस पर, ड्यूटी यानी वेट पर। वैल्यू वेट क्या होता है दोस्तों, वेट होता है यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स, इस पर जो टैक्स लगाया उसको वापस लें, और साथ में दिस प्रोडक्ट पर, जो उन प्रोडक्ट पर जो कि, और उन जो प्रोडक्ट पर, और जो मतलब जो डीजल पेट्रोल है उन पर आप टैक्स कम करें, और साथ में रिलीफ दें, गिव रिलीफ दें किसको, आम आदमी को, कॉमन मैन को, एक कॉमन पीपल को मतलब रेस्ट दें आप, या फिर आराम दें, थोड़ा सा सपोर्ट दें, उसने कहा है। आगे दिया आया दिल्ली कांग्रेस चीफ, दिल्ली जो कांग्रेस है उनके जो चीफ हैं चौधरी अनिल कुमार सेड, उन्होंने कहा कि द फ्रिक्वेंट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हाइक, जो फ्रिक्वेंट मतलब तेजी से या फिर जल्दी से पेट्रोल और डीजल की जो कीमत जो हाइक हुई है, बढ़ी है, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हर दिन के आधार पर, मतलब हर दिन बढ़ रही हैं, ऐसे कहा उन्होंने, हर दिन बढ़ रही हैं, फॉर द फास्ट मैनी वीक्स, यानी कई हफ्तों से लगातार हर दिन बढ़ रही हैं, ऐसा कहा उन्होंने एक बार। और यहाँ पर दिल्ली की जो कांग्रेस चीफ है चौधरी अनिल कुमार शेरों ने कहा है कि फ्रिक्वेंट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हाइक बढ़ोतरी है, ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस के आधार पर, फॉर फॉर द पास्ट मैनी वीक्स, कई हफ्तों से हर दिन बढ़ रही हैं। सीम्स, अब जो प्राइसें हैं, जो डीजल पेट्रोल की प्राइस है, वो ऐसी सीम्स प्रतीत होती है कि टू हैव नॉट अफेक्टेड, जिसने अफेक्ट नहीं किया है, मतलब जिसका कोई असर नहीं पड़ा, इसकी बढ़ती हुई कीमतों से असर नहीं पड़ा, किस पर असर नहीं पड़ा, यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट पर, मतलब डीजल और पेट्रोल कीमतों से बीजेपी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। वो बीजेपी गवर्नमेंट जो कहाँ पर है, सेंटर में है, मतलब केंद्र में है। वो बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में है, जो कि देख बिच मतलब जो कि इज विच इज एटलीस्ट कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ कॉमन मैन, जो कि एटलीस्ट कम से कम चिंतित तो होना चाहिए, उसे चिंतित होना चाहिए, एंड विच इज एटलीस्ट कम से कम, देखिए विच इज जिसे, जो कि कम से कम चिंतित हो, किसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, जो व्यथित हैं, जो परेशान है, कौन, कॉमन पीपल, आम आदमी परेशान है इस बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, उसको लेकर तो थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए सरकार को, और उसको लेकर भी सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और कहा। आगे बढ़ते हैं, दिया है द कॉमन मैन, जो आम आदमी है, हैव बीन फाइनलाइज्ड फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक रूप से, जो आम आदमी है, कॉमन पीपल हैव बीन फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक रूप से डिस्ट्रेस्ड, मतलब परेशान किया गया उसे, बाय द पेंडेमिक क्राइसिस के द्वारा, एंड आर इन नो पोजिशन, और ऐसी स्थिति में नहीं है वो, कौन, आम आदमी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, कि आम आदमी अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सहन कर सके, टू वियर, सहन कर सके किसको, द एक्स्ट्रा बर्डन को, जो अतिरिक्त बोझ किसका है, ऑयल प्राइसेस का, ऑयल प्राइसेस की बढ़ती हुई जो बढ़ोतरी का, हाइक्स मतलब बढ़ोतरी, मिस्टर कुमार ने ऐसा कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है ही एडेड, किसने, कांग्रेस जो अनिल कुमार है या फिर जो मिस्टर कुमार, उन्होंने कहा कि 7 बीजेपी मेंबर फ्रॉम दिल्ली, जो 7 बीजेपी मेंबर हैं, एमपीज हैं, सांसद हैं, वो कहाँ से, दिल्ली से हैं, मतलब 7 बीजेपी सांसद कहाँ से, दिल्ली से हैं। बर्नोट देखिए, बर्नोट कंसर्न, वो चिंतित ही नहीं है, किसके, कंसर्न मतलब चिंतित नहीं है, चिंतित ना होना, चिंतित नहीं है किससे,
अब अबाउट चिंतित नहीं किसके बारे में, अबाउट पीपल्स की डिफिकल्टी के बारे में, जो लोगों की परेशानी उनके बारे में चिंतित ही नहीं है। और क्योंकि देयर इंटरेक्शन, उनकी बातचीत है विद द रेसिडेंट के साथ में, निवासियों के साथ में, रिमेन में बनी हुई है, कन्फर्न सीमित कहाँ तक, आस्किंग मांगने तक, कहाँ क्या मांगने तक, वोट मांगने तक, ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान वोट मांगने तक उनकी मतलब बातचीत बनी हुई है। और फूलिंग और बेवकूफ़ बनाने तक किसको, लोगों को, विथ झूठ बोलकर और मतलब असत्यता का प्रमाण देकर, ठीक है ना। तो यहाँ तक उनकी मतलब बातें सीमित है, यहाँ पर उनकी जान पहचान सीमित है किसकी, जो बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली से। तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जो 7 एमपीज हैं कहाँ से, दिल्ली से, वो चिंतित ही नहीं है किसके बारे में, लोगों की परेशानियों के बारे में चिंतित नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और क्योंकि उनकी जो बातचीत है वो कहाँ तक सीमित है, उन किस निवासियों के साथ में वो सीमित है सिर्फ वोट मांगने तक और लोगों को मूर्ख बनाने तक और असत्यता दर्शाने तक सीमित है। एंड अंग दिया द प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्टर थे, बर स्टॉप्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे में दोस्तों, उसे उन्हें रोका गया किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्योंकि दे मूव्ड, क्योंकि वे जा रहे थे, उन्हें मूव किया था किसकी ओर, टूबर मतलब की ओर, किसकी ओर, रेसिडेंट की ओर, निवास की ओर, किसके निवास की ओर, यूनियन मिनिस्टर के निवास की ओर उन्होंने मूव किया था, इसलिए उन्हें रोका गया पुलिस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कुमार सेठ, मिस्टर कुमार ने कहा कि द डिस्पाइट क्रूड ऑयल, डिस्पाइट मतलब जो कच्चा तेल, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, क्रूड ऑयल प्राइस के बावजूद, मतलब कच्चे तेल की प्राइस के बावजूद, इंटरनेशनल मार्केट में स्लैम्पिंग, जो कि गिर रहा है, जिसकी गिरावट कहाँ, मतलब जिसकी मतलब जिसमें दिनों दिन मतलब गिरावट आ रही है। तो क्रूड ऑयल है, उसकी गिरावट तो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही है, लेकिन वहीं रिटेल प्राइसेस, अब पेट्रोल है, रिटेल प्राइसेस है, जो रिटेल प्राइसेस है, जो बिक्री है, प्राइसेस जो कीमत की, किसकी, पेट्रोल की कीमत की, डीजल की, कंटिन्यू बनी हुई है, शोर इन मतलब बढ़ रही है, वो जारी है बढ़ना, कहाँ पर, इंडिया मतलब कंट्री में, देश में, बिना चेक्स और बैलेंस के, बिना मतलब चेक और संतुलन के, मतलब बिना किसी संतुलन के, दुनिया देश में तो बढ़ रही है लेकिन दुनिया के मार्केट में उसकी कम रही है, दुनिया के मार्केट में कम रही है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा, भारत में बल्कि बढ़ रही है, कम ना चाहिए था लेकिन बढ़ रही है भारत में इसकी कीमत, ऐसा उन्होंने कहा। एक बार और मिस्टर कुमार ने कहा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बावजूद, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में है, स्लम्पिंग घट रही है, और रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कंटिन्यू सोर इन बढ़ रही है, कहाँ पर, कंटिन्यू विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंस, बिना किसी संतुलन के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज हैप्पी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, खुश हैं, नरेंद्र मोदी खुश हैं, इज हैप्पी खुश हैं किसके बाद, विथ हिज फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त जो कि कहाँ पर है, पेट्रोलियम सेक्टर में है, जो कि बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बना रहे हैं किसको, एनोमस प्रॉफिट, मतलब काफी ज्यादा लाभ दे रहे हैं किसको, इनकी जो अपने दोस्त हैं जो पेट्रोलियम सेक्टर में है उनको, फ्रॉम द रिटेल सेल से रिटेल सेल किसका है, ऑयल प्रोडक्ट का है, ऐसा किसने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा। तो एक बार और उन्होंने आरोप लगाया मोदी जी पर कि उन्होंने कहा कि मोदी जी खुश हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो दोस्तों जिनकी कहाँ पर, पेट्रोलियम सेक्टर में है, अपने दोस्तों को काफी ज्यादा लाभ दे रहे हैं किससे, रिटेल सेल से, रिटेल सेल किसकी है, ऑयल प्रोडक्ट की है। हाई कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जो ऊंची कीमतें हैं पेट्रोल की और डीजल की, हैज हेड एन एडवर्स, जिन्हें हेड, देखिए हैज एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेड यहाँ पर मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, उसने इफेक्ट पहुंचा है, इसने उल्टा प्रभाव दिया है, एन एडवर्स इम्पैक्ट, उल्टा प्रभाव पहुंचा है किस पर, प्राइस पर। प्राइस किसकी है, एसेंशियल कमोडिटीज की, एसेंशियल मतलब आवश्यक सामग्री की जो प्राइसेस, मतलब क्या है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है ना, उससे क्या होता है, जो आवश्यक सामग्री है जैसे कि दाल हो गए, चावल हो गए, और जो अन्य जो सामान है, जो आवश्यक सामान है, दूध हो गया, इसके सामान पर मतलब इसकी वजह से, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ने की वजह से इनके मतलब कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट पर, प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो इन्होंने कहा है कि हाई कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैज हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब उसका विपरीत प्रभाव पड़ा है प्राइस पर, प्राइस किसकी, एसेंशियल कमोडिटीज की, मतलब आवश्यक सामग्री की। क्योंकि एज मतलब क्योंकि राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो बढ़ती हुई जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो आयात निर्यात, जैसे कि जो माल ढुलाई होती है, अब जो माल ढुलाई किससे होती है, ट्रकों से होती है, ट्रक, अब जो ट्रक में डीजल डलवाएंगे तो उसकी ऊंची कीमत होगी डीजल की, तो फिर इसका रेट भी तो बढ़ेगा ना माल ढुलाई का, इस हिसाब से उनकी माल ढुलाई का रेट बढ़ेगा,
तो जो सामान आ रहा है उसका भी रेट बढ़ेगा, उसमें माल आ रहा है उसका रेट भी बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, हर तरह से चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। उसने उल्टा प्रभाव डाला है किस पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर, क्योंकि राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, गेट रिफ्लेक्टेड, जिसने रिफ्लेक्ट किया है जब दीज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है रीच मार्केट में पहुंच जाते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन के सहारे जब ये सामान जो मार्केट में, जैसे दाल मार्केट में पहुंच गई, उसका रेट भी बढ़ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि उसे लाने ले जाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है इस कारण से। तो दोस्तों ये आर्टिकल हमने रीड किया, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों एक बात और, आपको इस आर्टिकल में जैसा भी आपको लगा हो, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी रिस्पांस हो आपका, तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दें, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ। तो जय हिंद, जय भारत।